मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक ऐसे यूरोपीय मुल्क के बारे में है जो अपनी नरम इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन अब पिछले 2 सालों में उसने इतनी ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं कि अब उसका आस्ता आस्ता शुमार जो है वो सख्त तरीन इमिग्रेशन वाली हुकूमतों में होने लगा है। वहाँ पर ज़ाहिर है हुकूमत की तब्दीली हुई, जहाँ पर भी कंजर्वेटिव हुकूमत आती है तो फिर वो इस वक्त जो यूरोप की सूरत हाल है उसमें इमिग्रेशन पॉलिसियाँ वो सख्त करती है। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ख़ुद तारकीन वतन में मौजूद काली भेड़े हैं जिनका रवैया, जिनके जो मसाइल हैं, जो यूरोपीय सोसाइटियों में जाके मसाइल पैदा करते हैं। फिर जो है वो एक आपको पता है कि जो सूरत हाल इंटरनेशनली चल रही है कि आलमी मैशत, हर मुल्क की मैशत किसी न किसी हद तक मुतासर है, तो फिर उसमें मुलाजमतें भी कम हुई हैं। और इस तरह के जो मसाइल हैं, जब मुलाजमतें कम होती हैं तो फिर ज़ाहिर है गैर मुल्कियों के लिए गुंजाइश भी कम होती है। तो अब इसके नतीजे में जो है वो अब फिर एक और मामला ये भी आया है कि अब वो यूरोपीय मुल्कों को या किसी मगरबी मुल्क को अनपढ़ लोग नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे आएँ और लीगल तरीके से आएँ। तो ये तो खैर अच्छी एक बात है। तो अब जो है उसके नतीजे में हर मुल्क में पॉलिसी बदली हो रही है। तो यूरोप में भी बदली हो गई। यूरोप में देखें, अब किसी वक्त हम आज बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल ने जो है वो फैमिली वीज़ों पर और नेशनलिटी पर अहम फैसले किए हैं, तो उसके हम बात करेंगे। तो पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क था कि जहाँ यूरोप में किसी के कागज़ नहीं बनते थे, वहाँ यूरोप वो पुर्तगाल जाके अपने डॉक्यूमेंट बना लेता था और ये मुस्तकिल अमल चलता रहता था, कोई इमिग्रेशन नहीं खुलती थी। और ख़ास तौर पर जो बंदे कानूनी तौर पर जो दाखिल होते थे यूरोप में, उनके लिए तो पुर्तगाल में कागज़ बनाना जो है वो एक चुटकी वाला काम होता था। इन कागज़ आप जमा करा देते थे, मिलते तो चाहे ताख़ीर से थे, लेकिन फिर आपको जो है वो स्टेटस मिल जाता था लीगल। तो पुर्तगाल में पिछले साल कंजर्वेटिव हुकूमत आई, सोशलिस्ट हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, तो उन्होंने जो है वो ये वाला सस्ता तकरीबन बंद कर दिया कि लीगल होने का, वहाँ जाकर आप वर्क परमिट लेने, वो वाला सिलसिला हो गया बंद। फ़ाइलें लॉक की गई पिछले साल जून में, यानी उसके बाद कोई फ़ाइल नई जमा नहीं करा सका। तो अब जो है इस साल फिर इलेक्शन हुए, एक हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा था, हुकूमत टूट गई थी, फिर इलेक्शन हुए, लेकिन फिर इलेक्शन में दोबारा वही जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो क़दामत पसंद है वो दोबारा जो है वो जीत गई है। और इस बार भी उन्होंने इसी नारे पर ख़ास तौर पर वोट लिए कि वो इमिग्रेशन जो है उसको महदूद करेंगे और इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करेंगे। तो अब जो है वो उन्होंने 15 जून को उन्होंने जो है वो संभाल लिया इक़्तिदार, नए वज़ीर-ए-आज़म ने। वज़ीर-ए-आज़म तो वही हैं, नई हुकूमत ज़ाहिर बनी है, नए इलेक्शन हुए। तो उसके बाद अब जो है हुकूमत ने अपने इमिग्रेशन के हवाले से प्लान का ऐलान कर दिया। एक तो उन्होंने ये कहा है, बल्कि कहा बाज़ अरकान जो हैं पार्लियामेंट, उन्होंने तो कहा है कि फैमिली रीयूनियन, यानी जो फैमिली वीज़े जारी हो रहे हैं वहाँ पर लोग पुर्तगाल में हैं, तो उनके फ़िलहाल तो फैमिली वीज़े एक रुकन पार्लियामान ने कहा मुकम्मल बंद कर दी जाए। लेकिन अब जो उनके वज़ीर हैं कौंसल ऑफ मिनिस्टर के अंतोनियो मारो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम फैमिली वीज़े बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि फैमिली रीयूनियन के वीज़ों पर हम जो है वो सख्ती करेंगे, उसका मेयार सख्त कर देंगे। इसका मतलब यही कि फैमिली रीयूनियन के पेपर जो हैं पुर्तगाल से अब निकालना आसान नहीं रहेगा जैसे पहले आसान थे। फिर जो उसमें उन्होंने दूसरी अहम बात की है, इस वक्त तजवीज़ चल रही है कि पुर्तगाल में एक और सहूलत थी कि आपको 5 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाती थी, लोग नेशनलिटी लेकर जाए, फिर जब आपके पास नेशनलिटी मिल जाए तो आप पूरा यूरोप आपके लिए खुल जाता है, तो वो किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर काम कर लेते थे। तो अब उन्होंने हुकूमत जो गौर कर रही है जिस मनसूबे पर, वो ये है कि जी नेशनलिटी की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उसके नतीजे में पुर्तगाल में जो तारकीन वतन है उन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और कुछ लोगों की तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, और फिर ये 5 साल का मतलब ये है कि 5-6 साल जो है पीछे वाले लोग जो है वो आगे चले जाएंगे। तो फ़िलहाल अगले 5 साल जो है पुर्तगाल में नेशनलिटियाँ मिलना बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और तजवीज़ भी दी है, अभी क्योंकि फ़ैसला नहीं हुआ, इस पर अभी जो है मनसूबा बन रहा है, पेपर वर्क हो रहा है। दूसरा ये है कि पिछले साल जब हुकूमत ने ये इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त की थी और ये फ़ाइलें लॉक की थी, तो उसमें ये किया गया था फ़ैसला कि जी जो अच्छा फ़ैसला था तारकीन हक़ में गया था कि जो जब लोग कागज़ जिस तारीख से जमा कराते हैं नेशनलिटी जो है उस तारीख से काउंट होगी। उससे पहले जो है वो जब आपको पेपर कार्ड मिलता था तो उस तारीख से काउंट होती थी। तो एक अच्छा फ़ैसला था। तो अब वो इस फ़ैसले को भी तब्दील करने पर जो है वो कर रहे हैं सोच विचार कि ये फ़ैसला भी तब्दील कर दिया जाए, और जो है अब जिस तारीख से आपको कार्ड मिले उस तारीख से आपकी नेशनलिटी की मुद्दत शुरू हुई। यानी एक तो 10 साल, और दूसरा ये कि ये भी दोगे 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कार्ड मिलने में, तो वो भी फिर 2-3 साल जो है वो आपके बेकार जाएंगे। आपकी जो कानूनी मुद्दत है नेशनलिटी के लिए उस वक्त से शुमार होगी जब आपको कार्ड मिलेगा। ये मनसूबा अभी तो ज़ाहिर अभी तो हतमी नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ज़ाहिर उनके अहम वज़ीर ये बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये होने जा रहा है।
اس کے ساتھ جو ہے ورک پرمٹ پرتگال کے وہ بھی اس کو بھی انہوں نے محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب صرف جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو آئی ٹی میں ہیں, جو میڈیکل میں ہیں, صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی ورک پرمٹ کے لیے. اور یہ جو ہوٹلوں میں ویٹر, کوک اور یہ جو چھوٹی جابز ہیں زراعت کی ہیں, ان کے لیے انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ ہم ورک پرمٹ بالکل محدود کر دیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک یورپ پرتگال میں جو ہے ایک پرکشش ملک تھا تارکین کے لیے پیپر کے حوالے سے, وہاں اب تقریباً سارے راستے ہی بند ہونے جا رہے ہیں. اگر فیملی ری یونین پہ بھی جو ہے سختی ہوتی ہے اور پابندی لگتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بندے وہاں پر فیملی نہیں بلوا سکیں گے. اس طرح نیشنلٹی 10 سال کرنے سے جو ہے وہ آپ کا مدت بہت بڑھ جائے گی. اس وقت جو ہے 10 سال اٹلی میں ہے, باقی تقریباً ملکوں میں سے پہلے مل جاتی ہے. جرمنی میں 5 سال کر دی گئی تھی پچھلے سال. تو یہ سارے معاملات اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, بل کیا آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دیں گے. لیکن یہ جو کہ یہ کونسل آف منسٹر کے صدر نے یہ بات کی ہے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اب پرتگال میں ہونے جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.